अस्सलामुअलैकुम। वैसे तो उम्मीद है कि सारे ठीक हो गए। मैं ना आज तुम लोगों को एक बड़ी मज़े की चीज़ के बारे में बताने लगा हूँ। एक ऐसी चीज़ है कि जो इतनी खूबसूरत है कि देख के दिल करता है कि इसकी तरफ से हम तो नज़र ही ना हटाएं। ऐसी चीज़ है कि बंदा देख के अक्सर डर भी जाता है। खैर, मैं लड़की की बात नहीं कर रहा कि जो बड़ी प्यारी लग रही होती है वैसे तो, और मुंह धो के आ जाए तो बंदा डर जाता है एकदम, वो है कि निकला है। ये बात कर रहा हूँ मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट अब है क्या? पहला सवाल तो यही है। देखो, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो आपको क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों पे पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने में आपकी मदद करती है। जावास्क्रिप्ट को सीखने से पहले एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं। तुम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में बड़ी चीज़ें देखनी है अभी। बड़ी आसान चीज़ें होंगी, बड़ी मुश्किल चीज़ें होंगी, कॉन्सेप्ट्स भी बड़े मज़े के होंगे। लेकिन ना, अगर कोई चीज़ मुश्किल लगे ना तो घबराना नहीं है वहाँ पे। खान साहब का तो पता है, उन्होंने कहा ही है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। और इसको देख के ना इतना इजी भी नहीं हो जाए ना कि एक टॉपिक हमें इतना आसान लगा तो अगला टॉपिक भी बहुत आसान होगा। लाजमी नहीं है, मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। ये तो मैंने तुम्हें बता दी कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे दोनों जगह पे हमारे पेजेस इंटरेक्टिव बनाने के लिए काम होती है। ये हम सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि हमने कोई वेब पेज अपना बनाना हो, हम उसके लिए HTML यूज़ करते हैं। हमने उसके अंदर कुछ स्टाइलिंग करनी हो या उसको कुछ डेकोरेट करना हो तो हम CSS यूज़ करते हैं। लेकिन अब जहाँ पे बात आती है ना कि हमने अपने वेब पेज के यूज़र को अपने वेब पेज के साथ एंगेज करना है, तो वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। अब बड़ी आवाम सोच रही होगी, जिनको नहीं पता कि यूज़र को कैसे एंगेज करना है, तो वो अब सोच रहे होंगे कि क्या मतलब है भाई, हमने यूज़र को एंगेज करना है। मैं बताता हूँ तुम लोगों को। लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म जैसे होता है। अब तुमने उसको जो फिल किया ना फॉर्म, तो आप सबको पता है कि हम HTML से बना लेते हैं। अब फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड है जिसके अंदर यूज़र ने कुछ अपना डाटा एंटर किया। लेट्स सपोज उसने अपना नाम एंटर कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा इस चीज़ को ना इमेजिन करते जाओ कि आपके पास एक फॉर्म बना हुआ है या एक इनपुट फील्ड है, उसके अंदर अपना नाम एंटर कर दिया। फ़र्ज़ करो मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ अब्दुल हनान। मैंने अपना नाम एंटर कर दिया। अब जब मैंने उस वैल्यू को यूज़ करना है ना, जो मैंने वैल्यू एंटर की है फॉर्म के अंदर या जो मैंने अपना नाम एंटर किया है, तो मैं ये काम HTML से नहीं करूँगा, ना ये काम CSS से होगा। ये काम होगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। समझ रहे हो? एक छोटी सी सादा सी आप लोगों को एग्जांपल दिया, क्योंकि फॉर्म हम सबको पता क्या होते हैं। ये आपको एक एग्जांपल दी है कि मेनली आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू पेजेस को इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हो कि यूज़र ने इंटरेक्शन तो कर ली। ये तो आप काम HTML में भी कर रहे थे हल्का फुल्का, कि आपने फॉर्म के अंदर इनपुट ले ली, लेकिन अब जब उसको आपने कहीं पे यूज़ करना है तो आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो कि जहाँ पे आपने उस वैल्यू को कहीं पे यूज़ करना है। आसान लफ्ज़ों में अगर देखें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट है वो हमें पेजेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से डायनेमिक बनाने में मदद करती है। क्योंकि स्टैटिक पेज तो हम HTML और CSS के थ्रू बना लेते थे, लेकिन जब हमने पेज को डायनेमिक करना है तो वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है मेन के जावास्क्रिप्ट जो है वो काम अब करती क्या क्या है। ये तो एक काम हो गया ना, हमें पता लग गया कि हमने पेज को डायनेमिक बना लिया। अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है फुल स्टैक डेवलपमेंट। यानी कि हम भूल जाएं कि हमने क्लाइंट साइड डेवलपमेंट अलग करनी है, सर्वर साइड डेवलपमेंट अलग करनी है। अब हम इसको फुल स्टैक डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं।
अच्छा, उसके बाद एक मज़े की चीज़ आती है इसकी जावास्क्रिप्ट की, वो ये कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट तो कर रहे हैं इसके साथ, लेकिन फुल स्टैक डेवलपमेंट के साथ साथ आप इसकी क्रॉस मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन आप बना रहे हैं। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हम एक ही कोड लिख के मोबाइल एप्लीकेशन में एंड्रॉयड एप्लीकेशन और आईओएस एप्लीकेशन दोनों को हम क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि हमें एंड्रॉयड के लिए अलग कोड लिखना पड़ता था, आईओएस के लिए अलग कोड लिखना पड़ता था, तो फिर हमारी एक एप्लीकेशन तैयार होती थी जो एंड्रॉयड पे अलग चलती थी और आईओएस पे अलग चलती थी। अब जावास्क्रिप्ट का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हमारी वो जो 2 बार कोड लिखने की मेहनत थी, 2 बार कोड लिखने के हम प्रोग्रामर को पैसे देते थे, हमारी ये सारी चीज़ें बच गई और बाकायदा इसके साथ साथ टाइम भी बच गया। यानी हम अब एक कोड लिखते हैं और हम सुकून से दोनों अपनी डिवाइसेस पे उस एप्लीकेशन को चला लेते हैं। ये भी जावास्क्रिप्ट की एक पावर है। तो हम ये देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट मेनली काम क्या करती है। एक और मेन काम है जो ये है कि जावास्क्रिप्ट को आईओटी में भी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी बड़ा काफ़ी हद तक अडॉप्ट कर लिया गया है। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ वो जावास्क्रिप्ट के बारे में ये है कि जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। जावास्क्रिप्ट के ऊपर ना बड़ी कंपनियों ने बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है। अब इन्होंने ना इसके ऊपर बड़ा काम किया कि जैसे अब फेसबुक ने क्या किया कि फेसबुक ने रिएक्ट एक फ्रेमवर्क निकाल दिया जी जावास्क्रिप्ट का। अब बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो हम दूसरी प्रोग्रामिंग कर रहे होते थे ना कि मतलब दूसरी प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि हम जो एक पुरानी कन्वेंशन लेके चल रहे होते थे, उससे थोड़ा सा चेंज हो गया, नई चीज़ें इसमें ऐड हो गई, जावास्क्रिप्ट को बहुत बेहतर कर दिया गया और बड़ा इसके ऊपर काम करके इसको बड़ा ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया। अब जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे नेटफ्लिक्स है, याहू है, पेपाल, अब ये अपनी जो वेब ऐप्स है ना इनको टोटली जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर ये हम कह लेना कि जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा समुंदर है, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जावास्क्रिप्ट वाकई एक बहुत बड़ा समुंदर है और जितना इस समंदर के अंदर जाते जाएंगे उतनी हमें गहराई तक हम जाते रहेंगे। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट जब नई नई आई थी ना, इसमें ना मतलब बड़ी ऐसी चीज़ें थी कि जो बाद में इम्प्रूव कर दी गई हैं। अब जो आज के ज़माने में जावास्क्रिप्ट चल रही है ना, वो हम यूज़ करते हैं ES6 और ES5 या इनसे लेटर वर्जन। अब ये ES5 ES6 ये है कि जब जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट्स आती गई तो फिर इसके जो नए वर्जन थे उनका नाम रख दिया गया ECMAScript। तो ECMAScript 5 से शुरू हुआ। मतलब कि अगर हम इसको देख लें 1 2 3 4 तो वो चलते आते हैं, लेकिन मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो वर्जन ECMAScript 5 होता है, ECMAScript 6 होता है और उससे आगे हर साल मतलब जैसे ही इसको नया साल होता है तो इसका नया वर्जन आता है और जो पुरानी कुछ चीज़ें होती हैं जो इसमें इम्प्रूवमेंट की जिनमें ज़रूरत होती है तो वो इम्प्रूव कर दी जाती है मज़ीद। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करने में। बस हम इसके ऊपर जितनी रिसर्च करें, जितना इसको देखें उतना कम है, जितना इसको सोचें समझें, इसके साथ इंटरेक्ट करें उतना कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जावास्क्रिप्ट खुद एक समुंदर है। तो समुंदर इमेजिन करो कि कितना बड़ा होता है और उसके अंदर जितना जाते रहेंगे उतना इसके अंदर मज़ीद गहराई में हम पहुंचते जाएंगे। अब ये सारा तो था जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद मज़ीद जावास्क्रिप्ट में क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।